वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति महान प्रभु परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए उनको जीवन जगत में, शरीर संसार में देखते विचारते हुए अनुभव करते हुए उनके स्मरण से अपने अंतःकरण को, मानस को पवित्र पावन करते हुए प्रातः काल की इस ब्रह्म वेला, ब्रह्म मुहूर्त के इन क्षणों को पावन करें। जीवन के निर्माण में, आध्यात्मिकीकरण में समय का सदुपयोग करें। जीवन बड़ा अनमोल है। प्रभु की महान कृपा से और पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। इसका सदुपयोग करना और इस प्रकार के नूतन कर्म करना जिनसे फिर ये मानव देह जब तक प्रभु प्राप्ति न हो तब तक मिलती रहे, ये सबसे बड़ी समझदारी की बात है। सो आइए हम अपने हृदय को, अंतःकरण को, आत्मा को, मन को, मानस को पावन करें, पवित्र करें। उसके लिए जिस आसन पर आप बैठे हैं उसमें सजग हो, सावधान रहें, जागरूक रहें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखें, सहज रखें। नेत्रों को बंद रखें, हथेलियों को गोद में रखें और सिर से पांव तक की पूरी देह को, काया को अनुभव करें। उसे अनुभव करने के लिए, अनुभूति को और गहरा, एकाग्रता को और गहरी करने के लिए बाहर से भीतर आती श्वास प्रश्वास को, श्वास को भीतर से बाहर निकलती प्रश्वास, गहरा, लंबा, लयबद्ध, पतला, मह्यम करें। धीरे धीरे बाहर से भीतर अनुभव के साथ लें और धीरे धीरे ही भीतर से बाहर
अनुभव के साथ छोड़ें। लेते समय मन में भाव रखें कि ये श्वास प्रभु का प्रेम है, प्रभु की कृपा है। इस श्वास की डोर से मेरे जीवन को, मेरे शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों को प्रभु ने बांध रखा। हर पल ये श्वास देकर इस जीवन की ज्योत को प्रज्वलित रख रहे हैं। भगवान के प्रति ऐसा भाव मन में रखते हुए धीरे धीरे लंबा गहरा लयबद्ध मय्यम पतला श्वास लें, उसे अनुभव करते जाए। जब श्वास ले रहे होंगे तब अनुभव कर रहे होंगे। नथुनों से भीतर फेफड़ों तक श्वास का स्पर्श, श्वास की अनुभूति कुछ मालूम हो रहा होगा, एक नया अनुभव हो रहा। इस श्वास को रोककर सिर से पांव तक के शरीर को अनुभव। जिनको दिव्यनाद सुनाई देता है वो दिव्यनाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें और इन्हें सुनते, देखते, अनुभव करते, महसूस करते इनके निर्माता भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर का भाव मन में रखें। इन सब के निर्माता, इन सब के दाता, इन सब के विधाता परमात्मा। प्रभु के भाव को मन में रखते हुए इन सबको सुनते, देखते, अनुभव करते, महसूस करते हुए फिर जब श्वास भर लें, श्वास को रोकें, सबको अनुभव करें, फिर मन ही मन के अंदर मानसिक रूप से प्रभु के नाम का जप करें। जप करते हुए दिव्यनाद को सुने, जप करते हुए दिव्य प्रकाश को देखें, जप करते हुए शरीर को अनुभव करें, जप करते हुए इन सब को सुनते, देखते, अनुभव करते हुए स्वयं को जाने, आत्मा को जाने, खुद को, अपने आप को पहचाने। और इस सारी व्यवस्था करने वाले शरीर के, प्राणों के, जीवन के, देह के दिव्य प्रकाश, दिव्यनाद, इस जगत के स्वामी उस परमात्मा के प्रति अपने मन में भाव रखें, श्रद्धा, प्रेम की। प्रसन्न चित्त होकर मुखमंडल पर मधुरता लाकर हर्षित होकर आनंद के साथ 5 मिनट इस प्रयोग को करें और अपने अंतःकरण को पावन पवित्र करें। प्रभु के भाव से ओतप्रोत करें
अपने चित्त को संस्कारित करें, नूतन भगवान की भक्ति संस्कार बनाए। ओम।
ओ इस प्रकार ब्रह्मवेला के इन महान पावन क्षणों को आत्म कल्याण में, आत्म उन्नति में, आत्म उत्थान में, प्रभु के स्मरण में अपने चित्त को भगवान की भक्ति के संस्कारों से संस्कारित करने में सदुपयोग करते हुए अब हम भगवान का, प्रभु का हृदय से, आत्मा से संपूर्ण जीवन के लिए, देह के, श्वास के, प्राणों के, संसार में हमारे निमित्त हो रहे प्रभु कृपाओं के लिए धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता अर्पण करें। जीवन में जो भी कुछ है वो सब प्रभु से है। जो मिला है, जो मिल रहा है, जो मिलेगा, उसके पीछे प्रभु है। प्रभु की कृपा के बिना, व्यवस्था के बिना, जीवन दान के बिना एक भी पल हम न सुन सकते, न देख सकते, न बोल सकते, न जी सकते, न इस शरीर में इस प्रकार जीवन को धारण कर सकते। तो उस महान प्रभु के प्रति अपने हृदय में अनंत धन्यवाद की भावनाएं, कृतज्ञताएं बनाएं, प्रभु को अर्पण करें और भगवान को अर्पण करते हुए फिर धीरे धीरे भीतर से बाहर स्क्रीन की ओर आ जाएं। प्रभु का धन्यवाद करते हुए उनके जीवन को, शरीर को, श्वास को, प्राणों को, नाद को, दिव्य प्रकाश को, सबको विचारते हुए उनके निज नाम का मानसिक जप करते हुए भगवान का धन्यवाद किया। अब हम भगवान की वेद आधारित महर्षि कण्व मुनि द्वारा महर्षि कण्व मुनि द्वारा जीवन में अपनाई गई आत्म कल्याण की जो महान प्रक्रिया पद्धति, जिसका हम निरंतर विचार विनिमय करते चले आ रहे हैं, उस पर आगे चिंतन करेंगे कि अपने को जीवन कैसा बनाना है। जीवन में कौन कौन सी कमियां नहीं होनी चाहिए और कौन कौन सी अच्छाइयां अपने जीवन में होनी चाहिए, उसके लिए स्क्रीन पर देखें। विगत बैठकों में हमने भगवान के पूषा स्वरूप पर, एक ऋषि, अद्वितीय ऋषि स्वरूप पर, यम स्वरूप पर और सूर्य स्वरूप पर विचार किया। अब आगे हम प्रभु के प्राजापत्य स्वरूप पर विचार करेंगे।
2-3 बार श्लोक का गायन करेंगे। आप भी म्यूट रखते हुए गायन करें। पूषन्निकर्षेयमसूर्ये प्राजापत्ये व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषन्निकर्षेयमसूर्यः प्राजापत्ये व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषन्निकर्षेयमसूर्यः प्राजापत्ये व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषण भगवान सारे जीवन का, पूरे जगत का, समस्त प्राणियों का पालन करने वाले हैं, इसलिए वो पूषा कहलाते हैं। सबके पोषण करने हारे, जन्म से पहले से मृत्यु के बाद तक अनादि अनंत काल से प्रभु हमारा पालन कर रहे हैं। हमारे वे परम ज्ञानी पिता है, हमारे वे सर्वज्ञ पिता है, हमारे वे सर्वज्ञ सखा है, और वो हमारे परम मित्र है, परम हितैषी है, परम सुहृद, परम कल्याण चाहने वाले प्रियतम परमात्मा है। वही हमारी परम माँ है, वही हमारे परम पिता है, वही हमारे जीवन के जगत के परम आधार है। जो भी कुछ जीवन में है सब प्रभु से है, सब प्रभु की कृपा से है। ये जो श्वास पर श्वास, प्राण के बाद प्राण, निरंतर नूतन पर नूतन, नई श्वास के बाद नई श्वास मिल रही है, यही पोषण की प्रक्रिया है। ये जो भोजन को भीतर 32 दांतों से चबाने पर भीतर जो रस बनता, रक्त बनता, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, ये सारे धातु, ये सारी प्रक्रिया उसी पोषण के पालन की है। ये जो बीज से अंकुर का अंकुरण होता है, ये जो पौधे का जन्म होता है, वो पल्लवित और पुष्पित होता है, विकसित होता है,
अपनी ऑक्सीजन, छाया, सुगंध, फूल और फल सबको देता है। ये पूरी प्रक्रिया पालन की है। ये जो गर्भ में शुक्र शोणित से शरीर बनाता है, शरीर के अंदर सारे अंगों का, प्रत्यंगों का, पूरी देह का, 72,000 नस नाड़ियों का, अनंत कोशिकाओं का, ऊतक, कोष्ठक, सारे शरीर के अंदर के तंत्रों का, तंत्रिकाओं का, नाड़ी संस्थानों का, सबका जो निर्माण करता है, ये निर्माण ही पालन की प्रक्रिया है। ये जन्म से पहले दूध का प्रबंध करता है और शरीर के विकास वृद्धि होने पर दांतों का प्रबंध करता है, दूध को समाप्त करता है और सांसारिक प्रकृति मां से प्राप्त होने वाले जीवन पोषक तत्वों का द्वार खोल देता है। पहले एक मां से दुग्धामृत मिलता था, अब अनेकों माताओं से, और सबकी मां एक भूमि माता से। गौ माता से, अन्य माताओं से पोषण मिलता है। ये प्रकृति भी मां है। वो बकरी भी मां है जो जिसके दूध में औषधियों की शक्ति है। अन्य पशु भी माता की तरह ही अपना दुग्धामृत, जिनमें अद्भुत औषधियों के गुण होते हैं। ये सब पालन की प्रभु की प्रक्रिया है। हर वस्तु सार्थक, गुणवान, हर वस्तु औषधीय है। सूर्य का प्रकाश करना, सूर्य का छिपने पर चंद्रमा का उदित होना, सागर से वाष्प बनकर पानी का बादलों में मीठा हो जाना, आकाश से बादलों से बरस के धरती की प्यास दूर करना और नए अन्नों का निर्माण करना, ये सब पालन की प्रक्रिया है। हम इस पर विचार करें और जीवन को समझें। भगवान के पूषा स्वरूप को जीवन में देखें। वे भगवान एक ऋषि, अद्वितीय दृष्टा है। हर पल हमारा पालन करते हुए हमें देख रहे, जान रहे कि हम उनकी शक्तियों का कितना सदुपयोग, कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। हम सच में उनके जीवन का अपने आत्मा के कल्याण के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं या अपनी अवनति के लिए, अपने नुकसान के लिए भी दुरुपयोग कर रहे हैं। वो सदैव हमें जानते हैं। जो जितना अच्छा प्रयोग करता है उसे वैसे पुरस्कार देते हैं। जो इस जन्म में दिए जा सकते हैं वो इस जन्म में देते हैं। जो अगले जन्मों में दिए जा सकेंगे उन्हें अगले जन्म, जो इस शरीर से भोगे जा सकते हैं उनको यहीं दे देंगे। जो इस शरीर से संभव नहीं, इस जन्म के पुनित कर्मों का पावन फल, उसे अगला श्रेष्ठ उत्तम नर जन्म देके वहां प्रदान करें। वो एक ऋषि, अद्वितीय ऋषि, वो सर्वज्ञ दृष्टा, सर्वव्यापक दृष्टा, वो कण कण का, हर मन का, हर आत्मा का
सबके जीवन का, संपूर्ण जगत का, हर परमाणु का, अणु का दृष्टा परमात्मा ऋषि, हम उनके ज्ञान के आलोक में, हम उनके ज्ञान के प्रकाश में जीवन को जिएंगे तो जीवन आनंदित सदैव बना रहेगा। वे भगवान यम है, सारी सृष्टि को अपने नियंत्रण में रखते, सारे लोकांतरों को अपनी व्यवस्था, अपने नियमों में बांध के रखते, कोई उनकी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता। एक मनुष्य है, उसे स्वतंत्रता दे रखी कर्म करने में, इसलिए वो अपनी इच्छा अनुसार, ज्ञान के अनुसार अच्छे बुरे कर्म करता है, फिर उनका फल भी पाता है। पर भगवान सदैव प्रेरित करते हैं कि वो अच्छा ही कर्म करे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देव, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। प्रभु कहते हैं, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छी तरह जीवन को धर्म, सुपथ, आत्म कल्याण के लिए जिए। शरीर के किसी भी अंग से कोई बुरा कर्म न हो जिससे आत्मा की हानि होती। अग्रिम भगवान का रूप है सूर्य। सूर्य भगवान सूर्य की तरह, जैसे सूर्य सारे जगत का कल्याण करता है, प्रभु भी सारे जगत का मंगल करते हैं, सारे जगत के आधार है। वे सूर्य के भी निर्माता, सूर्य के भी प्रकाशक है, और सूर्य से सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, सारे लोकांतर को धारण करते हैं। सूर्य इस सौर परिवार का पिता है, और इन करोड़ों करोड़ों सौर परिवारों और करोड़ों अरबों खरबों आकाश गंगाओं, जिनमें अनंत सूर्य, अनंत पृथ्वियां, अनंत प्राणी, अनंत जीवन, उन सबके परम पिता परम सूर्य, समस्त सूर्यों के सूर्य परमात्मा है, सबके प्रकाशक, स्वयं प्रकाशित परमात्मा है, वे सूर्य कहलाते हैं। इस प्रकार सूर्य देव को प्रतीक बनाकर हम उस महान प्रभु, जो सबके पोषण करता, सबके नित्य दृष्टा, सबको अपने नियमों में रखने वाले, जगत के प्रकाशक, उस प्रजापति परमात्मा का हम ध्यान करेंगे, उनका धन्यवाद कर सकेंगे, उनके भाव में, उनको अपने ज्ञान में रखते हुए उस ज्ञान की, विवेक की दृष्टि से जीवन को जी सकेंगे। जब हम उस महान प्रभु के इस प्रकार, इस स्वरूप का जीवन में दर्शन, जीवन में विचार, जीवन में भक्ति, जीवन में आराधना करेंगे। जीवन ही प्रभु की आराधना है। जो जीवन को प्रभु के अनुसार जीता है, वो अपने जीवन को ही भगवान की उपासना बना लेता है। यही श्रेष्ठतम भक्ति है कि जब भक्त पूरे जीवन को भगवान की उपासना बना ले, अर्थात जो भगवान के आदेश है उन्हें जीवन में जीने लग जाए। यही श्रेष्ठ भक्ति, यही श्रेष्ठ योग है, यही उत्तम योग है। इसी से आत्मा परमात्मा का योग, आत्मा परमात्मा का मिलन, इसी से आत्मा का परमात्मा के साथ संयोग निरंतर बना रहने वाला है। इसी से निरंतर परमात्मा ज्ञान और आत्म कल्याण के भावों का अंतकरण में आधान होता रहेगा, और इन्हीं से उत्पन्न संस्कारों से मुक्ति का पथ प्रकाशित होगा। तो हम भगवान के इन स्वरूपों का जीवन में आधान करें, जीवन में इन स्वरूपों पर विचार करें और इनके अनुसार जीवन को जिए। अगला प्रभु का स्वरूप है प्राजापत्य।
प्रभु समस्त प्रजाओं के पालक होने से प्राजापत्य। हम सब प्रभु की प्रजा है। वे भगवान अपनी जीव रूपी प्रजा के पालन के लिए इस असीम अनंत ब्रह्मांड में अनंत कार्य अपनी व्यवस्थाओं नियमों से कर रहे। उन सब कार्यों का, उन सब व्यवस्थाओं का, उन सब नियमों का उद्देश्य एकमात्र अपने बच्चों को, हम प्राणियों को, हम मनुष्यों को, अन्य समस्त प्राणियों को जीवन देना, सबके कल्याण, सबके भले, सबके मंगल, सबकी मुक्ति के मार्ग को सबके लिए सुलभ कराना, ये भगवान का कल्याण स्वरूप, ये भगवान का प्रजापति स्वरूप, कि वे सब प्रजाओं के लिए उनके कल्याण के द्वार खोल रहे। जो मनुष्य हैं उसके सामने सारे द्वार खुले। सबसे बड़ा ज्ञान का द्वार भगवान का वेद है, जिससे सारे जीवन को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। सारे जीवन को जान करके जीवन को उत्तम से उत्तम रीति से धर्म के सुपथ पर चलते हुए जिया जा सकता है। और इस जन्म से, इस जीवन से और श्रेष्ठ जीवन और उत्तम जन्म पाया जा सकता है। ऐसा मनुष्य जीवन, ऐसी भगवान की कृपा, ऐसी प्रजापति के पालन की व्यवस्था सारे जगत में निरंतर चल रही, जिसका हम सीधे लाभ ले रहे हैं। उन महान प्रभु प्रजापति पार ब्रह्म परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करें। वे ही हमारे पालक हैं, वे ही हमारे पोषक हैं, वे ही हमारे जीवनाधार हैं, वही हमारे प्राणाधार। कौन है प्रभु प्रजापति? कौन है प्रभु सूर्य, जो सबके प्रकाशक है? जो संपूर्ण ब्रह्मांड चक्र को चलाने वाले, अपने आकर्षण के नियम व्यवस्थाओं की रज्जू से बांध करके गति देने वाले। सुष्ठु ईरियति चालयति ब्रह्मांड चक्रम इति सूर्य, जो संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी चक्र को चलाता है, वो सूर्य है। वही यम है, वही पूषा है, वही एकर्षि है, और वही प्रजापति परमात्मा है। सब प्रजापतियों अर्थात जन स्वामियों का, संसार के समस्त प्राणियों का हितकारक होने से प्राजापत्य है परमात्मा। तो भगवान के इस प्रजापति स्वरूप पर आप विचार करें कि कैसे प्रभु समस्त प्रजाओं का अपने पूषा स्वरूप से, एक ऋषि स्वरूप से, यम स्वरूप से और सूर्य स्वरूप से पालन कर रहे हैं। अब प्रजापति के साथ में पीछे के प्रभु के चारों स्वरूपों को जोड़ देंगे। इनको इनके साथ में जोड़कर फिर हम ध्यान करेंगे। दो तीन मिनट तक भगवान के भाव में उनके प्रजापति स्वरूप को सामने रखकर, सूर्य स्वरूप को, यम स्वरूप को, एक ऋषि स्वरूप को और पूषा स्वरूप को
ध्यान में रखकर प्रजापति स्वरूप पर विचार करें और प्रभु का धन्यवाद करें। मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट आप ध्यान में चले जाएं। नेत्र मूंद लें। अपने मुखमंडल पर प्रसन्नता माधुर्य लाएं ताकि हृदय में मिठास हो और प्रभु के प्रति स्वयं में समर्पण जगाएं। और फिर भगवान के इन 5 स्वरूपों पर विचार करें जो अत्यंत सबके लिए कल्याणकारी। मैं मौन होता हूँ। आप 2-3 मिनट तक इस भाव में डूब जाएं और अपने हृदय अंतःकरण का पवित्रीकरण करें, पावनीकरण करें। चित्त का उत्तम आध्यात्मिकीकरण करें। ओ कीजिए। ओ इस प्रकार उन महान प्रभु
पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के इन पांचों स्वरूपों पर ध्यानमय चिंतन करते हुए, चिंतन से जो भाव बने उस भाव रूपी अमृत का पान करते हुए, चिंतन से जो संस्कार बने उन संस्कारों से अपने अंतःकरण को संस्कारित करते हुए, आज की ब्रह्म वेला के ब्रह्म मुहूर्त के इन पावन क्षणों का जीवन के कल्याण में सदुपयोग करते हुए, अब हम उस महान प्रभु का पुनः धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने जीवन में हमें ये महान अवसर दिया, उनके भजन का, उनकी भक्ति का, उनसे जो जीवन में मिला उसे जानने समझने का, ध्यान में बैठकर उनका शुक्रिया, धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता, आभार प्रकट करने का। मनुष्य जीवन पाकर ये सुध आई, ये समझ आई कि जो मेरे प्राणों का प्राण है, जो मेरे जीवन का आधार है, जो मेरे रोम रोम देह की एक एक कण का स्वामी है, वो प्रियतम, वो मेरा प्रेम, प्रिय पिता, प्रिय माता, वो मेरा परम हितकारी, परम सखा, परम प्रियतम जीवनाधार परमात्मा निरंतर मुझ पर अनंत कृपाएं करता चला जा रहा है और मैं संसार के विषयों में, भोगों में ही आकंठ डूबा हुआ हूं। परंतु प्रभु की कृपा से विषयों के जाल के बीच में ये जानने का, ये समझने का अवसर मिला। इस जाल को काटने की शक्ति, समझ यहां से हम ले सकते हैं। ये जो विषयों का जाल बिछा हुआ है, ये जो ममता मोह के रिश्ते नातों के बंधन जकड़े, इन्हें विवेक से काट सकते हैं और इनको भी अनुपम आत्म कल्याण में सहायक बना सकते हैं। अज्ञान में सब बंधन बंधन के हेतु बन जाते हैं, परंतु जब ज्ञान प्राप्त होता है, विवेक प्राप्त होता है, तब यही बंधन मुक्ति के सोपान बन जाते हैं। तब शत्रु मित्र हो जाते हैं और अज्ञान में मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। तो जब हम जगत के स्वामी विधाता के ज्ञाना अमृत वेदा अमृत का पान करेंगे तो सारे शत्रुओं का नाश होता चला जाएगा, सब शत्रु मित्र बन जाएंगे, सब राह के रोड़े, सहा राह के कंकड़ पत्थर सब उन्नति के सोपानों में परिणत बदल जाएंगे। तो जीवन को हम इस दृष्टि से देखें कि जिससे आत्मा का उत्थान हो, आत्मा यजन कर सके, आत्मा कल्याण कर सके, अपना, अपने स्वजनों का, अपने समाज, देश, राष्ट्र, विश्व का, ये सारा जगत प्रभु का परिवार है। इस सारे विश्व का एक पिता परमात्मा प्रजापति है। वो पशु रूपी प्रजाओं का पिता है, वो कृमि कीट पतंग रूपी प्रजाओं का पिता है, वो वृक्ष वनस्पति रूपी प्रजाओं का पिता है और वो मनुष्य रूपी प्रजाओं का पिता है। समस्त जीवों का, प्राणियों का पिता एक ही परमात्मा, समस्त जीवों की, प्राणियों की माता एक ही परमात्मा। हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने इस महान तत्व को जाना तो उन्होंने कहा, त्वं हीनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतुः बभूव अधाते सुम्नवि। प्रभु आप ही हमारे पिता हैं,
आप ही हमारी माता है। आप अनंत प्रकारों से हम बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण कर रहे हैं। आप ही जन्मदाता, आप ही जीवन भर पालन करता, आप ही इस शरीर के पुराना जीर्ण शीर्ण रोगी दुखदायी होने पर इसे निकाल कर नूतन सुखदायी देह में भेजने वाले परम मित्र, परम सहायक विधाता है। आपसे हितकर, आपसे बड़ा ज्ञान का दाता, वेदों के विज्ञान का उपदेश करता न कोई संसार में गुरु है, न कोई पालन करता पिता, न कोई धारण करती माता, न कोई संबंध निभाता मित्र है। आप ही तारण तरणहार है नाथ, आप ही अंतर्यामी सर्वाधार सर्वेश्वर है पिता। आप ही समस्त कल्याणों के, सुखों के, आनंदों के मूल है। आप जगत स्वामी, जगत नियामक, जगत नियंता है। आप पूषा हैं, पोषण करने वाले हैं। आप एक ऋषि हैं, अद्वितीय जगत के, विश्व के कण कण के, प्रत्येक आत्मा के दृष्टा अंतर्यामी। आप यम हैं, सबको अपने नियमों में बांध के जगत को चला रहे हैं। सारे लोक लोकांतर, सारे ब्रह्मांड, सारी आकाश गंगाएं, सारे सौर परिवार, सौर परिवारों में ये सारे सदस्य एक दूसरे के साथ आपकी व्यवस्था में भ्रमण करते हुए प्राणियों को, पृथ्वीवासी जीवों को जीवन दे रहे हैं। आपको जितनी बार प्रणाम करें कम है, जितना कोटि आपका सम्मान करें कम है। हे प्रभु, पूर्ण रूप से हम आपको कभी धन्यवाद नहीं कर सकते। आपके उपकार इतने अनंत हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। सो श्रद्धा से, भावना से, प्रेम से, समर्पण से हम आपके सन्मुख स्वयं को अर्पण करते हैं। आप पिता हैं, आप माता हैं, आप गुरु हैं, आप सखा हैं, आप मित्र हैं, आप मोक्ष का सुख देने वाले परमानंद हैं। आप हमारा मार्ग प्रशस्त करें। जाने अनजाने में भी हमसे कोई बुराई, गलत राह पर हमारे कदम न उठे। हम सबसे ऐसा व्यवहार करें कि शत्रु मित्र बन जाए, विरोधी शुभचिंतक हो जाए, राह के कंकड़ पत्थर उन्नति के सोपान सीढ़ियां बन जाए। हे नाथ करुणा सिंधु, भवसागर से पार करने वाले, आपको अनंत कोटि प्रणाम है, बारंबार नमन है। आप हमारा मार्गदर्शन करें। आप हमारी आत्मा में सदा कल्याण के उपदेश करते रहे और हम उन्हें सुनने में समर्थ हो। हमें ऐसी बुद्धि विवेक प्रदान करें। इस प्रकार भगवान के प्रति अनंत भाव से स्वयं को समर्पित करें। उनके धन्यवाद में, उनके भाव में शरीर के रोम रोम, एक एक कोशिका से प्रभु को, और इन पावन भावों के साथ इनमें स्वयं को ओतप्रोत रखते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे और इन भावों में स्वयं को ओतप्रोत रहेंगे और जीवन में भी इन भावों के अनुसार जीवन जिएंगे। ऐसा भाव भीतर रखें। अब शांति पाठ। शांति शांति।
भगवान हम सबका मंगल करे, प्रभु हम सबका कल्याण करे। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। हम सब उन्नति के, आत्म कल्याण के, वेद में प्रभु द्वारा बताए सुपथ स्वस्ति के पथ पर चले। अपने लिए, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व के लिए कल्याणकारी हमारा जीवन प्रेरणा स्रोत हो। इस प्रकार हम अपने जीवन का निर्माण करें। भगवान से बहुत बहुत सबके कल्याण की प्रार्थना और भगवान के दिए जीवन का हम जीवन में सदुपयोग करें। उनके ज्ञान के अनुसार जीवन को जिए, ऐसा हम अपने आप में दृढ़ संकल्प करें। पुनः प्रभु से सबके लिए बहुत मंगल कामना। इति ओम। अब अपनी अंतस जागरूकता को भीतर से बाहर लाएं, देह पर लाएं, पूरी देह को, शरीर को अनुभव करें। प्रजापति की देन इस मानव देह को अनुभव करें। दोनों हाथों को उठाकर दोनों हथेलियों में घर्षण करें। भूषण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। और फिर भीतर से बाहर आ जाए, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते। ओम।